हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि मिनरल न्यूट्रिएंट कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। ठीक है, तो आपको मैं पहले तो ये याद दिला दूं कि हम अभी चैप्टर 11 कर रहे हैं, क्लास 11th का, जो कि है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और हमने अभी तक इसमें क्या पढ़ा है? अभी तक हमने इसमें पढ़ा है ऐसी चीजें जैसे कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ना, वाटर वाटर अगर या कोई ऐसा मॉलिक्यूल है तो लॉन्ग डिस्टेंस वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट में, प्लांट वाटर रिलेशंस क्या है एग्जैक्टली exactly, है ना। और किस किस तरीके के पुल होते हैं या किस किस तरीके के मूवमेंट होते हैं जो प्लांट को टॉल ट्रीज में लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट करवाते हैं, है ना, जैसे ट्रांसपिरेशनल पुल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन के बारे में, है ना, और हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशनल पुल। तो गाइज, इससे पहले ये शुरू करें वीडियो, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, या अगर आपको कोई भी चेंजेस चाहिए तो मुझे बताइएगा जरूर। और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं मेरे वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा और आप शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आपकी हेल्प से मुझे बहुत बहुत मोटिवेशन मिलेगा, आपके फीडबैक से मुझे बहुत बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और मैं चाहती हूँ कि मैं बेस्ट कंटेंट आपको अपने चैनल पे डिलीवर करके दूं। ठीक है, तो गाइज मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको सारे अपडेट्स जो भी मैं पोस्ट करती हूँ अपने चैनल पे वो मिलते रहें। ठीक है, तो गाइज स्टार्ट करते हैं कि पहले अपटेक और ट्रांसफर कैसे होता है मिनरल न्यूट्रिएंट का। ठीक है, तो अब मिनरल न्यूट्रिएंट तो कुछ भी हो सकते हैं, है ना, कार्बन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। बट कार्बन और ऑक्सीजन के केस में क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो तो एटमॉस्फेयर से मिल जाता है प्लांट को, कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो वो ब्रेक करके और एटमॉस्फेयर से ले लेता है। बट इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स का क्या? तो इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑब्टेन करता है, वो कहाँ से? सॉइल से। ठीक है, तो जो आपके सॉइल में मिनरल और वाटर है, ठीक है, वहां से अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता है प्लांट। ठीक है, अब देखते हैं होता कैसे है। सबसे पहले देखते हैं कि अपटेक कैसे होता है मिनरल आयन का। ठीक है, तो अब मिनरल आयन का अपटेक कैसे होता है? बेसिकली एक चीज आपको याद रखनी होगी जो यहाँ पर अलग है वाटर से। मिनरल आयंस जो है वो कभी पैसिवली अब्सॉर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, तो सारे मिनरल्स जो हैं आपके कैन नॉट, ठीक है, हर तरीके में के मिनरल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, कैन नॉट बी पैसिवली अब्सॉर्ब्ड। ठीक है, कहाँ से? रूट से। तो इसका मतलब क्या है और क्यों ऐसा होता है ये देखते हैं, है ना। तो इसके पीछे रीजन है, दो फैक्टर्स हैं जिनके वजह से हम बोलते हैं कि आपका पैसिव अब्जॉर्प्शन सारे मिनरल्स का नहीं हो सकता। पहले तो ये कि मिनरल्स जो है ना वो चार्ज्ड आयंस के जैसे प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। ठीक है, ये न्यूट्रल नहीं होते हैं, ये चार्ज्ड आयंस के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और हमने क्या देखा है अभी तक कि चार्ज्ड आयंस खुद से, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक, तो पहला रीजन क्या हो गया कि ये जो मिनरल्स हैं ये कैसे प्रेजेंट है? मिनरल्स आर प्रेजेंट एज चार्ज्ड आयंस, है ना। और हमने क्या बोला कि चार्ज आयंस जो है वो अगर सेल मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इससे पास नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला रीजन तो हो गया ये। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है मिनरल का, कहाँ पर? सॉइल में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल इन सॉइल, ये हम लेस है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल इन रूट के कंपैरिजन में। ठीक है, और हमने क्या बोला था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है हमेशा वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होता है ना। तो किसी भी तरीके से अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है बाहर और अंदर ज्यादा है, उल्टा है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये दो रीजन है जिसके वजह से हम बोलते हैं कि सारे मिनरल्स में पैसिव अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। ठीक,
तो अब कैसे होगा, ये भी क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि ज्यादातर मिनरल्स जो रूट में एंटर करते हैं वो एक्टिव अब्जॉर्प्शन से करते हैं। ठीक है, कहाँ होता है एब्जॉर्प्शन? जो आपका एपिडर्मल सेल का साइटोप्लाज्म है ना, वहां अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब हमने पहले वीडियो में पढ़ा था इस चैप्टर के एक्टिव अब्जॉर्प्शन के बारे में, और हमने क्या पढ़ा था कि एक्टिव अब्जॉर्प्शन जो आपका होता है वो एनर्जी रिक्वायर करता है। तो प्लांट को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है अगर उसको मिनरल अब्सॉर्ब करना है खुद के यूज के लिए तो। ठीक है, अब जो आपका एक्टिव अपटेक है ना, वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ाने के लिए भी। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो ये आयन अब्सॉर्ब हो रहा है एक्टिवली, वो क्या करता है कि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है रूट में वो बढ़ा देता है। ठीक है, और इसकी वजह से ये आयंस के जो है ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या होता है कि ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का भी अपटेक हो जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा ना कुछ ऐसे आयंस हैं गाइस, कुछ ऐसे आयंस हैं जो कि एपिडर्मल सेल से पैसिवली भी मूव कर सकते हैं। ठीक, कुछ ऐसे आयंस हैं। ठीक है, अब तो हमने क्या बोला कि दोनों तरीके से अब्सॉर्ब होगा, पैसिव और एक्टिव, बट ज्यादातर आयंस एक्टिव अब्सॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, अब कैसे होता है कि कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं मेम्ब्रेन्स में। ठीक ठीक है, किसके मेम्ब्रेन्स में? जो आपका रूट हेयर है ना, तो आप मान लो कि ये रूट है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे पतले पतले ऐसे हेयर होते हैं रूट में, है ना। तो ये जो रूट हेयर है, इसके मेम्ब्रेन में, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जो कि पंप करते रहते हैं आयन को सॉइल से, किसमें? एपिडर्मल सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक, तो रेगुलर पंप करते रहते हैं एपिडर्मिस में। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है कि एंडोडर्मल सेल्स, जो उसके अंदर के सेल्स हैं, अब एपिडर्मिस फिर एंडोडर्मिस, है ना। तो जो एंडोडर्मिस वाले सेल्स हैं, उसमें भी कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और वो क्या करते हैं कि वो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब वो कुछ सॉल्यूट को ही अंदर जाने देंगे, सबको नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो अब एक स्टेटमेंट है कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो एंडोडर्मल सेल्स में होते हैं, वो क्या होते हैं? कंट्रोल पॉइंट होते हैं। तो वो इस पे डिपेंड करता है कि प्लांट को उस टाइम पे उस सॉल्यूट की कितनी जरूरत है ना, किस टाइप का सॉल्यूट को पहुंचना है जाइलम तक। उस पे डिपेंड करता है कि ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन किस टाइप के सेल्स को अंदर जाने देंगे। ठीक, तो बेसिकली क्या है, ये प्रोसेस सिलेक्टिव हो जाता है एंडोडर्मिस तक पहुंचते पहुंचते, है ना। क्या होता है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं वहां पर। तो मान लो कि पहली लेयर हमारी हो गई एपिडर्मिस की। ये क्या है? एपिडर्मिस की लेयर है। हमने बोला कि यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं? कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो आपके आयन को अंदर जाना है, ठीक है, उसको मूव कर देते हैं अंदर, अंदर ले लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी और सेल्स होते हैं, एंडोडर्मिस आ जाती है इसके बाद, है ना। इसके बाद क्या आ जाती है? एंडोडर्मिस। अब ये जो एंडोडर्मल सेल्स हैं, इसमें भी कुछ जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का सल्यूट है और कितने क्वांटिटी में इसकी जरूरत है, ये कुछ को पिक कर लेते हैं, सबको नहीं होते स्पेसिफिक, और कुछ को पास कर देते हैं जिनकी जरूरत होती है उस टाइम पर। ठीक है, अब आपका एक और चीज याद रखना होगा कि ये जो एबिलिटी है ना ट्रांसपोर्ट करने की, एंडोडर्मिस में जो आपके प्रोटीन्स हैं, उनकी एबिलिटी एक डायरेक्शन में ही होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिसको मन करा इधर से अंदर ले गए और जिसको मन करा बाहर उल्टे डायरेक्शन में धक्का मार दिया, है ना। एक डायरेक्शन में ही वो जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक सुबेरिन की लेयर होती है वहां पर, जो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देती है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे नीट में। तो ये क्यों होता है? सुबेरिन के वजह से, लेयर ऑफ सुबेरिन के वजह से। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अपटेक कैसे होता है। अब देखते हैं कि ट्रांसलोकेशन कैसे होता है।
अब आपका बेसिकली रूट के जाइलम तक तो पहुंच गया, है ना, रूट के जाइलम तक तो पहुंच गया। अब रूट के जाइलम में पहुंचने के बाद क्या, ठीक, तो वहां पे पहुंचने के बाद क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, और दोनों तरीके से हो सकता है। हमने ये तो पढ़ा था अभी तक। जो आगे का ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रांसफर से आपका टर्म आ गया ट्रांसपिरेशन, है ना, वो ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम से ही होता है, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम से ही होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि आपका जो मेन रीजन है ना, मिनरल्स को ऊपर पहुंचाने का, वो क्या है कि आपके जो भी ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं, अब वो आपका जैसे एपिकल या लेटरल मेरिस्टम्स, so बेसिकली मेरिस्टम्स होते हैं जिनसे प्लांट बढ़ता रहता है हमेशा, है ना, जो एपिकल या लेटरल रीजन में होते हैं। अब वो हो गए, या आपका यंग लीव्स हैं, या फ्रूट्स हैं, या फ्लावर हैं, या सीड है ना, जो भी ऐसे डेवलप कर रहे हैं, ये आपके स्टोरेज ऑर्गन्स हैं। तो जो भी ये ग्रोइंग पार्ट्स है ना, इनको मिनरल्स की जरूरत होती है। ठीक है, होता कैसे है अब ये कि आपका जो है सेल्स अपटेक करते हैं, ठीक है, और जो आपकी फाइन वेन्स हैं, ठीक है, उससे वो डिफ्यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो वो डिफ्यूजन से भी जा सकते हैं और एक्टिव अपटेक एनर्जी खर्च करके भी ऊपर आ सकते हैं। ठीक, अब इसके अलावा क्या होता है ना कि आपका मूवमेंट अंदर अंदर भी होता रहता है। जैसे कि मान लो कोई ऐसा पार्ट है प्लांट का जो सेनेसेंस फेज से गुजर रहा है, ठीक है, मतलब अब वो सेंसाइज करके और डेथ होने वाला है उस बेसिकली एक पार्ट का। ठीक है, तो क्या होता है वहां पर उसको जरूरत होती नहीं है किसी मिनरल की, क्योंकि वो तो सेंसेंस फेज में है। तो वहां का जो एक्स्ट्रा मिनरल है, ठीक है, वो क्या होता है, रीमोबिलाइज कर दिया जाता है, ठीक है, दूसरे जगह जहां जरूरत है, जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं। वैसे ही अगर आपके डाइंग लीव्स हैं, वो क्या करते हैं कि आपके जो नए लीव्स आ रहे हैं, है ना, जो यंग लीव्स आ रहे हैं, उनको खुद से ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, खुद से वो ट्रांसफर कर देते हैं, अगर मिनरल उनके पास है डाइंग लीव्स में तो। ठीक है, वैसे ही और क्या होता है कि मान लो लीफ फॉल कर जाती है ना, बहुत सारे प्लांट्स, डेसिडुअस प्लांट्स में क्या होता है कि लीफ फॉल कर जाती है। तो फॉल करने के बाद क्या होता है, वहां पर जो मिनरल बचा हुआ है, जो लीफ में ने कंज्यूम ही नहीं करा, है ना, वो क्या होता है कि मूव कर दिया जाता है दूसरे प्लांट्स के पार्ट में जहां पर जरूरत है। ठीक, अब बेसिकली जो एलिमेंट्स मोबिलाइज हो सकते हैं, अब ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स ही मोबिलाइज हो सकते हो, है ना, सारे एलिमेंट्स इधर से उधर ट्रांसफर करते रहे प्लांट। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स मोबिलाइज हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं, आपका फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना। तो ये तो ऐसे मिनरल्स हैं, जो मिनरल आयंस है जो मोबिलाइज हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं होते हैं, जैसे कि आपके अगर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स वाले आयंस है, जैसे कैल्शियम, ठीक है, ऐसे आयंस या ऐसे एलिमेंट्स जो स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो रीमोबिलाइज नहीं हो सकता। अब आप अगर जाइलम को देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ नाइट्रोजन तो इनऑर्गेनिक आयन के जैसे वो ट्रांसफर कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, बट ज्यादातर नाइट्रोजन किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, अमाइनो एसिड के फॉर्म में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में, है ना। यही सेम चीज फास्फोरस सल्फर के साथ भी होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में भी लिए जाते हैं ये मिनरल्स, है ना। तो बेसिकली बहुत छोटा अमाउंट जो है एक्सचेंज हो रहा है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ठीक है, बट मेजर जो आपका वो एक्सचेंज हो रहा है वो किससे हो रहा है, बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के उसमें, है ना, जिनकी जरूरत है उस टाइम पर। ठीक है, तो गाइज इससे साथ हमने क्या कवर कर लिया, हमने मिनरल्स का अपटेक कैसे होता है वो कवर कर लिया। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। अगर आया है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे अभी मैसेज कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट में, और मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बट गाइज मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।
ठीक है। और गाइस अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।